हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुप्रतीक्षित भर्ती आ चुकी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसमें इंटर कॉलेज में जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं उसमें प्रवक्ता की भर्ती आई है और काफ़ी ज़्यादा पद आए हैं इस समय। 1473 पद इसमें निकले हुए हैं, 1473 भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी भर्ती निकली हुई है। और यह आज 22/12/2020 को यह भर्ती आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और यह आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 22/1/2021 है, मतलब अगले साल 2021 में जनवरी तक है इसकी अंतिम डेट है। इसका पूरे 1 महीने का समय है ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का। और जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है वह 18/1/2021 है। तो आप अभी 2-4 दिन के बाद, अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी तो भरा जा रहा है, तो 2-4 दिन के बाद तो आप भर ही दीजिए। काफ़ी ये मत इंतजार करिएगा कि हमारा तो 18 को ही हम भरेंगे, क्योंकि अंतिम बैंक में जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो जमा करना है उसकी जो अंतिम तिथि है वह तिथि 18/1/2021 है। अब इसमें जो खास चीज़ें हैं ना, जो खास बातें हैं इस एग्ज़ाम में और इस भर्ती में, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो जो सीट्स आई हैं ना, जो वैकेंसीज आई हैं, इस वैकेंसी में टोटल सीट 1473 है। टोटल जो गर्ल्स और बॉयज सबकी जो है वो टोटल है 1473, जिसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिक्तियों की जो संख्या है वह कुल संख्या 1473 है, जिसमें पुरुष शाखा हेतु 991 रिक्तियां हैं और महिला शाखा हेतु 482 रिक्तियां हैं। ठीक है, तो 991 रिक्तियां पुरुषों के लिए और महिला शाखा के लिए 482 रिक्तियां हैं। अच्छा, फॉर्म आप कहाँ से जाकर भरेंगे उसे भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे आपको कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ जाना है, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल अगर लेना है आपको, या फिर जब फॉर्म भरना है तो आप uppsc.up.nic.in की इस वेबसाइट पर जाके, यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, इस पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के 3 चरण हैं। जो सबसे पहला चरण है कि आप अप्लाई क्लिक करिए, और चलिए इसको मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस विषय से कितनी रिक्तियां आई हुई हैं, मतलब कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं किस विषय से। और इसमें बटे हुए हैं सीट, जैसे पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। सबसे पहले देख लेते हैं पुरुष शाखा के लिए। देखिए, रिक्तियों, कुल जो रिक्तियां हैं इस बार सबसे ज्यादा रिक्तियां पुरुष शाखा में जीव विज्ञान के लिए ही आई हुई हैं, 137। ठीक है, 137 रिक्तियां आई हुई हैं जीव विज्ञान के लिए पुरुषों में, और जो सबसे ज्यादा है। और महिलाओं में सबसे ज्यादा रिक्तियां आई हैं गणित विषय के लिए, 137 रिक्तियां आई हुई हैं गणित विषय के लिए। तो चलिए हम क्रम से देख लेते हैं सभी विषयों के अनुसार। तो हिंदी के लिए 98 रिक्तियां खाली हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 39 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि ईडब्ल्यूएस जब आप फॉर्म भर रहे हो उसके पहले का चाहिए। ठीक, उस डेट के पहले का चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो अगर अभी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही फॉर्म भरिए। तो कोशिश करिए कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है तो जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं, मतलब जब तक आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तब तक फॉर्म फिल मत करिए, और जितनी जल्दी हो सके उसको बनवाइए और उसके बाद फॉर्म फिल करिए। क्योंकि अगर आप बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वह मान्य नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 21 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। ठीक ऐसे ही अंग्रेजी विषय की 100 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान की 105, रसायन विज्ञान की 106 सीटें हैं पुरुष शाखा के लिए, जीव विज्ञान के लिए 137 सीटें, काफ़ी अच्छी सीट है यहाँ पर इस समय देखी जा रही है। और गणित के लिए 132, संस्कृत के लिए 46, अर्थशास्त्र के लिए 56, नागरिक शास्त्र के लिए 47, भूगोल के लिए 60, इतिहास के लिए 42 सीटें हैं, समाज शास्त्र के लिए 30, शिक्षा शास्त्र के लिए 1
उर्दू के लिए 20 सीटें हैं, वाणिज्य के लिए 11। सबसे कम सीटें यहाँ शिक्षा शास्त्र की ही हैं, और वो भी अनारक्षित के लिए है, बाकी कोई सीट नहीं है शिक्षा शास्त्र में। बाकी ये तो टोटल 991 सीटें हैं इसमें। और अगर हम महिला वर्ग की बात करें, महिला शाखा की, तो देख लीजिए महिला शाखा में हिंदी की 21 सीटें हैं और अंग्रेजी की 22, भौतिक विज्ञान की 57, रसायन विज्ञान की 59, जीव विज्ञान की 91 सीटें हैं, गणित के लिए 137 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें गणित के लिए ही हैं, संस्कृत के लिए 13, अर्थशास्त्र के लिए 10, नागरिक शास्त्र के लिए 15, भूगोल के लिए 14, इतिहास के लिए 15 सीटें हैं, समाज शास्त्र की 8 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र की 4 सीटें हैं, उर्दू की 5, वाणिज्य कॉमर्स की 1 सीट है और गृह विज्ञान की 10 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी अच्छी सीटें आई हुई हैं। बस ये देखिए अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, और अनारक्षित वर्ग के लिए तो हमेशा ही अच्छी खासी सीटें होती ही हैं। EWS के लिए, गर्ल्स के लिए बता दूं कि अगर आपको फॉर्म भरना है, EWS के बेस पे फॉर्म भरना है, तो पहले आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरिए। ठीक है। अच्छा, जो आवेदन शुल्क वगैरह है वो तो आप जानते ही होंगे कि जो अनारक्षित हैं या EWS हैं या OBC हैं, उनके लिए 100 रुपये, और जो ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क लगता है वो 25 रुपये, तो 125 रुपये है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 65 रुपये है। ठीक है। और कुछ मैं आपको एक खास चीज बता दूं, इसमें शैक्षिक अर्हता मतलब कि आपके पास सर्टिफिकेट कौन कौन सा होना चाहिए, यानी कि अनिवार्य आपने क्या पढ़ाई की है, वो आपने कौन सी योग्यता है, शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी ही चाहिए। तो जो अनिवार्य है ना, पहली चीज की कुछ विषयों में ऐसा है कि जो BEd की डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन इन सब के लिए MSc या MA होना, मतलब स्नातकोत्तर की उपाधि होना आवश्यक है। ठीक है, मैं बता रही हूँ उपाधि आपको मिल जानी चाहिए, मतलब आपके पास डिग्री इसकी होनी चाहिए। अब एक चीज देख लीजिए, जैसे कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता दे रही हूँ, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। अगर इन विषयों के लिए आप कोई भी महिला या पुरुष फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको इतने डिटेल में इस शैक्षिक योग्यता को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान में सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने MSc किया हो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से, मतलब जिनका जूलॉजी या बॉटनी से MSc है, सिर्फ वही लोग जीव विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। एक इस बात पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिनका MSc माइक्रोबायोलॉजी से है या बायोटेक से है या किसी अदर सब्जेक्ट से है, जिसको कि माना जाता है कि वो बायोलॉजी के समकक्ष है, वे लोग यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स के बाद ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जैसे अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो फिर उसका सबसे लास्ट में ये पता चलता है कि अब तो उनकी वैकेंसी मतलब उनका हो नहीं सकता है। वे अप्लाई तो उन्होंने किया, फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, लेकिन उनके लिए सीट मिलती नहीं है। ठीक है, तो उनकी कहीं भी उनकी जॉब नहीं मिल पाती है उनको। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सिर्फ वही लोग जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से MSc किया हुआ हो। ठीक है, बाकी अगर हम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें पुरुष और महिला जो प्रवक्ता के लिए जो भर सकते हैं वे लोग हैं मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि जिनके पास हो, या राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा किया हो, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि ली हो, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली हो। तो यहाँ पर समकक्ष है, तो इसमें समकक्ष अगर एक सब्जेक्ट नहीं हो तो दूसरा अगर है तो वे लोग कर सकते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इन्होंने वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से MSc किया हो। ठीक है, और इसके साथ ही
अगर हम प्रवक्ता हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र चाहिए। इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। अच्छा, संस्कृत की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। और वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में ही स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और कोई उपाधि नहीं चाहिए। अगर गृह विज्ञान की बात करें तो इसके लिए सिर्फ महिला सीट ही है या तो और कोई मतलब पुरुष नहीं भर सकते फॉर्म, सिर्फ महिला ही भर सकती हैं। तो इसमें उनको गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान होना चाहिए या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या फिर आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ जो शैक्षिक अर्हता है, जो शैक्षिक योग्यता है, वह जो कंपल्सरी है वह मैंने बताया अभी। अच्छा, एक जो इसके साथ और हो सकती है, ठीक है, जो अधिमानी अर्हता जिसे बोलते हैं कि इसके साथ भी होनी चाहिए। तो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है। जैसे कि अगर हमने कहा बायोलॉजी के लिए तो स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ ही साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि मीन्स की बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ शिक्षा शास्त्र को छोड़ते हैं, गृह विज्ञान को और वाणिज्य को छोड़ दें, इन तीनों को छोड़ दिया तो बाकी सभी विषयों के लिए स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड की भी डिग्री चाहिए या फिर बीएड अगर नहीं है तो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और इसके साथ अगर हो सके हो तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, तो यह मतलब हो तो ठीक, नहीं हो तो कुछ नहीं। और इसके साथ ही हम अगर आयु सीमा की बात कर लें तो 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, 1 जुलाई जो बीत चुका है, 1 जुलाई उस 2020 को 21 वर्ष की आयु सीमा पूरी होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कि 2 जुलाई 1980 से पूर्व और 1 जुलाई 1999 के बाद का व्यक्ति यह फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, और जो आयु सीमा में छूट वगैरह मिलती है वो तो है ही, वो तो कुछ खास जो छूट है उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। बस इतना जान लीजिए। और इसके साथ ही अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या 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 पेपर में क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि क्या है सब्जेक्ट में, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक, यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, upsc.up.nic.in। ठीक, इस वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहले और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट जहाँ पे दिए हुए हैं आप यहाँ जाएंगे और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ दूसरा वाला जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, यही वाला है। तो यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ठीक है,
बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा विज्ञापन संख्या A3E1 2020 विज्ञापन प्रारंभ तिथि 22/12/2020। और इसके साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप पूर्व में किसी भी आवेदन पत्र की सूचना प्रस्तुत करते हैं तो आपकी समस्त सूचनाएं इस नई आवेदन के लिए स्वतः संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएंगी। मीन्स कि अगर आपने यूपीपीएससी का पहले कोई फॉर्म भरा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही आप उसको डालेंगे वो सारी सूचनाएं आ जाएंगी, तो फिर आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको भरना है जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने मान लीजिए मैं प्रवक्ता जीव विज्ञान 105, यहाँ पर 105 इसका डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है इसका वो है अस्थायी और राजपत्रित ये है। और इसका ग्रेड पे जो है पे स्केल जो है ना 9300 से 34,800 है। और इसके लोअर एज और अपर एज दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 137 है। यह किसके लिए है देख लीजिए, यहाँ पर पुरुष शाखा के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप इसको व्यू करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको पता चल जाएगी क्या क्या मांगा जा रहा है, और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एज सच मैं आपको क्वालिफिकेशन देख रही हूँ इसकी, तो क्या पता चल रहा है देखिए। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर चाहिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, यह कैटेगरी अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी और सब्जेक्ट हो इसके जगह पे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हुआ, तो ऐसे लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। या फिर बायोकेमिस्ट्री किसी ने लिया हुआ है एमएससी में, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये कंपलसरी है कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान ही हो। ठीक है, और इसके साथ ही प्रीफरेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि हो, यानी कि बीएड हो, या प्रदेश शिक्षा में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो ये प्रीफरेंशियल है। जो हमारा इसेंशियल है वो यही है कि स्नातकोत्तर बॉटनी या जूलॉजी में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके साथ में कैटेगरी वाइज इनकी फी डिटेल भी दी हुई है। अनरिजर्व की 125 और 65 वगैरह, ये देख लीजिए फिर। और बस हमें इसमें इतना ही जानना है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर हम करना चाहें तो यहाँ किया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही हम महिला शाखा की बात कर लें। यहाँ महिला शाखा का दिया हुआ है, तो महिला शाखा में भी अगर हम जाएं तो इनका प्रवक्ता जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो 205 मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो हम जीव विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कोड है 205, और वही सेम चीजें हैं। 91 सीटें हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, और यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे आप जाते हैं तो फिर आने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है? तो देखिए, अगर आपने किया होगा ना तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे हाँ या ना। अगर आपने हाँ सेलेक्ट किया, एस किया, तो आप बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपके जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप इसको समझ चुके होंगे। बाकी उसके बाद आप फॉर्म तो फिल कर ही लेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।